बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ ग्रिड स्टेशन के हवाले से है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिकली काम होता है सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि जो भी कंज्यूमर है आपका उसको जो सप्लाई करना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर से मुराद ये कुछ कंज्यूमर को 11 के भी रिक्वायर्ड होती है, कुछ को 66 के भी रिक्वायर्ड होती है और कुछ को 400 रिक्वायर्ड होती है। तो उस हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर्स की वो सप्लाई करना ग्रिड स्टेशन का काम होता है। मोस्टली 11 के वी ही प्रोवाइड की जा रही होती है टू द सब स्टेशन नॉर्मली, मगर मोस्टली बहुत से कंज्यूमर होते हैं जिनको 11 केवी ही रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली इंडस्ट्रियल होते हैं। तो उनको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करना ये बेसिकली ग्रिड स्टेशन का एक काम कर रहा होता है ग्रिड स्टेशन। मैक्सिमम नंबर 2 पर हम आते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल कवरेज टू द ऑफ द सप्लाई नेटवर्क, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी पॉसिबल हो सकती है कवरेज करना सप्लाई नेटवर्क, जो भी जहाँ पे भी सप्लाई की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी उसको मैक्सिमम पॉसिबली कवरेज जो कर सकते हैं करे, वो जो है बेसिकली ग्रिड कोशिश करता है कि उसको सप्लाई की जाए। अच्छा, नंबर 3 पर आते हैं मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ सप्लाई, यानी कि मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ सप्लाई से मुराद ये कि सेफ़ तरीके से जो है क्या कहते हैं जितनी भी सेफ़ तरीके से प्रोवाइड कर सकता है ग्रिड स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी। सेफ़ से मुराद ये इस सेंस में कि उसमें प्रोटेक्शंस लगी होती हैं, कोई भी अगर इन केस कोई आपकी पीएमटी पर जो गली के कोने पे मोस्टली पीएमटीज लगी होती हैं किसी छोटे सब स्टेशन में, उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो बेसिकली ग्रिड स्टेशन से ट्रिप करवा दे या उसमें जो प्रोटेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए और आपका जो ख़तरा है मतलब ज़्यादा नुकसान का वो बेसिकली बच सके। तो बेसिकली मैक्सिमम सेफ्टी सप्लाई में ही आ रहा होता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉल्ट ड्यूरेशन, इससे मुराद ये है कि कम से कम पॉसिबल जो हो क्या कहते हैं फॉल्ट का ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली कोशिश करता है कि कम से कम हो, क्योंकि वो उसमें प्रोटेक्शन इतनी लगी होती है कि वो उसको करीब से या नियर से। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि 2 PMTs हैं एक जगह, अब उसमें कोई बीच में डैमेज हुआ या कोई ब्रोकन कंडक्टर हो गया, ब्रोकन कंडक्टर से मुराद ये कोई तार टूट के नीचे गिर गया तो वो प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी और वो उसको फॉल्ट लोकेशन भी बता सकती है कि भाई ये इस जगह पे जाकर बहुत से इक्विपमेंट होते हैं, आप केबल्स को टेस्ट करते हुए जाकर ना देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा भाई ये इस लोकेशन पे जो है ये जो है फॉल्ट अकर हुआ है। तो मोस्टली आप मतलब ये भी एक काम हो रहा होता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉल्ट ड्यूरेशन हो जाए, इसमें फॉल्ट की ड्यूरेशन जो है बेसिकली कम से कम हो, ये एक काम अंजाम देने की कोशिश कर रहा होता है। नंबर 5 पर आता है ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड द नेटवर्क, यानी कि एफिशिएंसी जो है प्लांट की और नेटवर्क की। नेटवर्क से मुराद ये है कि आपका जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी का उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, मैक्सिमम पहुंचा सके। तो प्लांट और नेटवर्क के दरमियान जो है एफिशिएंसी बेसिकली ज़्यादा यूज़ हो सके। नंबर 6 पर आती है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विद इन टारगेटेड फ्रीक्वेंसी लिमिट। ये है आपका मतलब ग्रिड स्टेशन का एक काम होता है कि वो मैक्सिमम जो है वो कोशिश उसकी होती है कि भाई वो जो लिमिट उसकी रेंज है 49.5 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक वो आपकी जो है फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके आगे तक प्रोवाइड करे। मोस्टली वैसे तो ये जहाँ पे जनरेशन हो रही होती है वहाँ पे बेसिकली इसको मेंटेन किया जाता है, मगर किसी हद तक ग्रिड स्टेशन में भी इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही होती है। प्रोटेक्शन ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि प्रोटेक्शंस ऑफ कंटिन्यूस, यानी कि आपकी जो प्रोटेक्शंस लगी होती हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ, जो ग्रिड में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ प्रोटेक्शंस लाजमी लगी होती है। तो बेसिकली ये एक चीज़ बता रहे हैं। कवरेज ऑफ सप्लाई इन गिवन रीजन, यानी कि कवरेज ऑफ सप्लाई जितनी भी सप्लाई है गिवन रीजन में आपको करनी है वो कवर की जाए, यानी कि उसको पहुंचाया जाए, कवर किया जाए। नंबर 9 पर आता है कंट्रोल द चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी में चेंजेस आती है, यानी कि कभी बढ़ रही है कभी कहीं लोड डिमांड कम हो गया, उसको भी बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है ग्रिड स्टेशन। नंबर 10 पर आती है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन पे बेसिकली प्रोटेक्शन हो रही होती है, किस तरीके से वहाँ पे लगी होती है प्रोटेक्शन रिले लगी होती है, एक डिस्टेंस रिले लगी होती है, तो वो बेसिकली आपकी जो है लाइन की प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। नंबर 11 पर आते हैं रन द सिस्टम इन द लिमिट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि जो आपका सिस्टम होता है उसको लिमिट करता है, वोल्टेज जो रेगुलेशन होती है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता है उसको लिमिट में रखने की कोशिश करता है कि उस लिमिट से ना क्रॉस ना हो।
तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके बाद आपको जो है अगर वोल्टेजेस में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही होती है, रेगुलेशन बढ़ रही होती है, तो लोड कम कर देते हैं, कम बढ़ या अगर कभी लोड रिक्वायर्ड होती है कि बढ़ाना है तो लोड बढ़ा दिया, ये सारा सब स्टेशन ही हो रहा सब स्टेशन से हो रहा होता है। सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कंज्यूम एज लो एज पॉसिबल रेट। अब ये भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज्यूमर तक एज लो एज पॉसिबल रेट, जितने कम से कम रेट में कोशिश होती है कि पहुंचा सकें बिजली को, वो पहुंचाते हैं। वैसे इसका अलग डिपार्टमेंट होता है, मगर ये एक पॉइंट है तो आपको इसमें बता दें। मेंटेन द स्टेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांजिएंट, यानी कि कोई भी इन केस ऑफ सर्ज आता है या लाइन में कुछ लोड निकलता है, कोई जगह निकलती है, प्लांट निकलता है, तो बेसिकली एक सर्ज आता है या ट्रांजिएंट आता है, उसको बेसिकली मेंटेन कर रहा होता है, स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा होता है ग्रिड स्टेशन, कि यहाँ से ये ना निकले, लोड कम कर दिया इस हिसाब से, या लोड बढ़ाना है तो लोड बढ़ा दिया, इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेसिकली। तो इसको मेंटेन किया जा रहा होता है ग्रिड स्टेशन से। मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट एंड नेटवर्क, मेंटेन की जा रही होती है वही एफिशिएंसी, वही वाला प्लांट और क्या कहते हैं नेटवर्क, जो प्लांट से जितनी चीज़ आ रही है बिजली आ रही है, और नेटवर्क में एफिशिएंटली अगर आप नेटवर्क में डिवाइड कर रहे होंगे या यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर विया टाई लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन। टाई लाइन बेसिकली कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि एक ग्रिड में जो एक जनरेशन से एक ग्रिड में जो सप्लाई आती है, उसमें मुख्तलिफ लाइंस जो है ना डिवाइड हो रही होती है, कुछ टाई की फॉर्म में हो रही होती है। टाई से मुराद ये है, इन केस ये एक लाइन आई, ये इधर एक्स वाई जेड चले गई, ये बेसिकली बी वाई में चले गई, ये एक लाइन थी, ये टाई फॉर्म में भी डिवाइड हो गई और आगे भी चले गई, तो ये बेसिकली इस टाई को रिप्रेजेंट कर रही है। और ट्रांसमिशन लाइन, इन दोनों की जो एनर्जी जो कैलकुलेट कर रहा होता है वो भी बेसिकली एक ग्रिड स्टेशन कर रहा होता है, वो कैलकुलेट इस सेंस में करता है कि उसमें मीटर लगे होते हैं, मल्टी फंक्शनल मीटर, वो जो है बेसिकली उसकी रीडिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि भाई इसमें कितनी जो है मेगावार, मेगावाट और केवीए, जो भी जितनी भी इलेक्ट्रिकल से इक्विपमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र हुई है एनर्जी, उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली यही एक ग्रिड स्टेशन ही कर रहा होता है। डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट एंड रेमेडीज़। अच्छा, फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आ जाए या आपके ट्रांसफॉर्मर में आ जाए तो उसका फॉल्ट को रेक्टिफाई करके रेमेडीज़ की जाती हैं, उसका हल निकाला जाता है और जल्द से जल्द इसको ऑन किया जाता है ट्रांसफार्मर को, ताकि आपकी जो इफ़ेक्टेड ट्रांसफार्मर है, यानी कि लोड आपको इफ़ेक्ट हुआ है, उसको दोबारा से एनर्जाइज़ किया जा सके और लोगों को बिजली प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, इसमें अगर कोई गलती हो उसके लिए मैं माजरत, और उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू।